कितनी खुश नसीब है जिनके लिए रब आसमानी दुनिया में अपनी बारगाह में अपने फरिश्तों के सामने जिनका जिक्र फरमाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ ज़ायद फरिश्ते ऐसे होते हैं, मुकर्ररा फरिश्ते, जो आसमानी दुनिया से फ़कत ज़मीन में इसलिए आते हैं, फ़कत एक रीज़न होता है, वो ये है कि वो ऐसे अहले मजलिस को या ऐसे मजलिस को ढूंढते हैं जहाँ पर ज़िक्र इलाही की जाए, जहाँ जो लोग ज़िक्र इलाही में मशगूल होते हैं। जब वो ऐसे मजलिस को पा लेते हैं तो फिर वो फरिश्ते उन मजलिस वालों के साथ उन मजलिस पे शामिल हो जाते हैं और फिर वो भी ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जब वो अपने परों से एक दूसरे को ढांप लेते हैं और उनके इस अमल से ज़मीन और आसमान की जो खला है वो इस अमल से उनकी भर जाती है। और फिर जब वो अहले मजलिस से फारिग होते हैं, उस मजलिस से वापसी जाते हैं जब आसमानी दुनिया में रब की बारगाह में, फिर अर्ज़ करते हैं रब की बारगाह में, किसके लिए अर्ज़ करें? फरिश्ते जिनके लिए अर्ज़ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते अर्ज़ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह। अब रब पहले पूछता है तुम कहाँ से आ रहे हो, हालांकि वो सब कुछ जानता है रब को, मगर फिर भी रब कहता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो वो अर्ज़ करते हैं बारी ताला की बारगाह में कि ऐ अल्लाह, हम तेरे ऐसे बंदों के पास से आ रहे हैं, हम ऐसे मजलिस से आ रहे हैं जो तेरी तारीफ और तेरी तस्बीह और तेरी तहलील और तेरी तारीफ में और तेरे जिक्र और फिक्र में मशगूल थे। तो रब ने फरमाया वो क्या कर रहे थे उस मजलिस पे? तो फिर वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह, तुझे से वो सवाल कर रहे थे। तो रब ने कहा कि मुझसे वो क्या चीज़ का सवाल कर रहे थे? तो वो फरिश्ते फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, तुझे से वो तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। तो रब इस बारे में फिर इरशाद फरमाएगा कि क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, नहीं बारी ताला। फरमाता है फिर रब, अगर वो मेरे जन्नत को देख लेते तो फिर उनका आलम क्या होता? फिर आगे दोबारा फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह, वो तेरी पनाह मांग रहे थे। फिर बारी ताला फरमाएगा, वो मेरी क्या चीज़ से पनाह मांग रहे थे? फिर फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह, वो तेरे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा यहाँ पर, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा? वो कहेंगे नहीं बारी ताला। तो रब कहेगा अगर वो देख लेते तो फिर उनकी कैफियत का आलम क्या होता? फिर वो फरिश्ते दोबारा अर्ज़ करेंगे रब की बारगाह में, ऐ अल्लाह, वो तुझसे मग़फ़िरत मांग रहे थे, वो तेरी मग़फ़िरत के तलबगार थे। तो फिर रब जब ये बात सुनेगा तो सुनकर फिर फरमाएगा, जाओ, मैंने उन्हें माफ़ फरमा दिया है और जो उन्होंने मुझसे तलब किया है मैंने उनको वो सारा कुछ अता कर दिया है, और जिससे वो पनाह मांग रहे थे मैंने उनसे निजात अता कर दी है, निजात अता कर दी है। तो आप इस हदीस मुबारक से अंदाज़ा लगाएं, एक तो इस मकाम का अंदाज़ा लगाएं कि अहले ज़िक्र और फ़िक्र वाले लोगों की अल्लाह पाक अपनी बारगाह में और अपने मलाइकों के सामने अपने फरिश्तों के दरमियान अहले ज़िक्र वालों की ज़िक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। और दूसरे इस अमर की तरफ भी इशारा है। आगे इसी हदीस में फिर हुजूर ने फरमाया कि वो फरिश्ते फिर बारी ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जिक्र तो नहीं कर रहे थे मगर वो वहां से गुजर रहे थे, तो गुजरते गुजरते वो वहां पर आकर बैठ गए, उन अहले मजलिस के साथ शामिल हो गए। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा वो आकर बैठ गए थे, उस मजलिस पे आकर बैठ गए, उन्होंने जिक्र तो नहीं किया मगर मैंने अहले मजलिस अहले जिक्र और फिक्र की बरकत से जाओ उन्हें भी माफ फरमा दिया है, जाओ उन्हें भी माफ फरमा दिया है। तो पता चला अहले जिक्र वालों की बरकत इतनी होती है, हर कोई उनके साथ उनके मजलिस पे भी लग जाए तो अल्लाह उनका जिक्र अपने फरिश्तों के साथ करे, और फिर जहां बैठ जाए वो अल्लाह फरिश्तों के साथ जिक्र करे, और कोई गुनाहगार उनके साथ क्यों ना आकर बैठ जाए, अल्लाह पाक कहता है मैं उनके सदके उन्हें भी माफ